कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम के अंतर्गत मैं वहां पर गुजरात में मध्य गुजरात का संयोजक हूँ और हम लोग बाई रोड बहुत सारी गाड़ियां लेकर के निकले हुए हैं और बोले कि हमने 6200 किलोमीटर का बाई रोड यात्रा देखिए, पहला तो मोदी जी के चेहरे पर वोट मिला है, इसमें कोई दो मत नहीं। सबसे बड़ा इनको पलायन वाली जो मैं बता रहा हूँ, जो लोगों की मेंटालिटी है कि घर में नहीं रह के बाहर कमाने जाएंगे, ये बंद करना होगा और उसके लिए वहाँ इंडस्ट्री लानी पड़ेगी। इस चुनाव में एनडीए को मजबूती देने के लिए गुजरात से नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज़। बिहार में आज नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है और इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया के दौरान गुजरात वडोदरा से डीएन ठाकुर जी भी लगातार बिहार के अलग अलग गांवों में घूम रहे थे और एनडीए के समर्थन में मतदाताओं को जागरूक कर रहे थे। आज जब बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिया है, तब डीएन ठाकुर क्या सोच रहे हैं इस पूरे बिहार के चुनाव पर, उस पर हम बातचीत करेंगे। ठाकुर साहब, बिहार चुनाव जब राजनीति की बात आती है तो बिहार का जिक्र आ ही जाता है और उसी बिहार में चुनाव, आप काफ़ी दिन वहाँ पर रहे और जिस तरह से ये परिणाम भी आए हैं, क्या लगता है इस पूरे चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे थे या क्या था इस चुनाव में कि बिहार में इस तरह का परिणाम आया है? बिहार में जो परिणाम आया है वो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सुशासन जो है, जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, जो वहाँ फैसिलिटी लोगों को मिल रही है, किसान से लेके मजदूर वर्ग से लेकर के जितने ही लोग हैं सबको हर तरह से, एक तो सुरक्षा की भावना ऐसी थी जिसके चलते लोग बहुत डराव करते थे। एक ज़माने में मैंने भी देखा है, आज आप भी शायद गुजरात से यहाँ से गए थे, आपने भी देखा होगा कि हर तरह से डेवलपमेंट का तो कुछ कहना नहीं है। हमारे साथ और 4-5 आदमी टीम मेंबर थे, उन्होंने तो वहाँ के गाँवों का रोड यहाँ से अच्छा बताए मीडिया वाले को। तो यही मुद्दे, और दूसरा जो मुद्दा था वहाँ पर जिसके चलते वोटिंग हुई, बम्पर वोटिंग हुई, वो जंग, कुछ लोग थे आरजेडी के साथ दूसरी पार्टियों, लेकिन दिखावे के लिए थे, उनको भी डर था जंगल राज का। तो ये चुनाव का मुख्य मुद्दा जो था वो एक तो मोदी जी का भाषण, जहाँ जहाँ गए, हमारे अमित शाह जी जहाँ जहाँ गए, जैसे बड़ौदा में गए तो उन्होंने राजपुरा से लेके भरूच से लेकर के इधर आनंद और ये सारा चीज, सारी सीटें जीत गई। ऐसे ही योगी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। जहाँ जहाँ उन्होंने बैठके की, मीटिंग किया, रैलियाँ किया, तो एक सीट के लिए उन्होंने किया, लेकिन अगल बगल के भी उन्होंने समेट लिया सारा। ठाकुर साहब, ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता या फिर नीतीश जी का सुशासन, या फिर ऐसा कह रहे हैं कि जो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए उसका ये इफेक्ट है, लेकिन आप तो गांव-गांव घूमे हो, लोगों से बातचीत भी किया होगा, आपको क्या लगता है कि क्या ये मुद्दा था इसमें से? देखिए, पहला तो मोदी जी के चेहरे पर वोट मिला है, इसमें कोई दो मत नहीं। हमने गाँव के महिलाओं से सुना, क्या भाई क्या है, तो सहमते हुए जिनके हस्बैंड, जिनके परिवार, जिनके लोग थोड़ा नाखुश थे, उन्होंने बोला कि मोदी जी को वोट देंगे, जोगी जी को वोट देंगे। तो मोदी फैक्टर ही था वहाँ पर, मोदी जी का, जोगी जी का, हमारे अमित शाह जी का, और हमारे 4 चाणक्य वहाँ बैठे हुए थे, मोदी जी, जोगी जी, अमित भाई शाह, आदरणीय CR पाटिल जी। ये लोग की निगरानी में जो गांव-गांव लोग जा कर के प्रचार किए, प्रसार किए, तो मोदी जी के नाम पर ही कह सकते हैं कि ज़्यादा वोटिंग हुई है।
ठाकुर साहब, पहले ऐसा होता था कि गुजरात का जो डेवलपमेंट है वो हम हमारे गांव जाके बताते थे कि गुजरात में इस तरह का डेवलपमेंट है, तो गुजरात की सरकार यहाँ पर ही नहीं, जो सरकार यहाँ पर है वो वहाँ आनी चाहिए। लेकिन मैं भी बिहार गया हूँ, वहाँ की सड़कें, वहाँ का डेवलपमेंट, लाइट, वहाँ, तो क्या ऐसा दौर आ जाएगा कि हम यहाँ आकर बताएंगे कि बिहार का विकास देखिए? हमने तो ऑलरेडी मीडिया पर वहाँ बोल दिया है कि गुजरात के गांवों से अच्छा सड़क यहाँ गांव-गांव में बन गई है। हमारे साथ जो लोग गए थे उसमें भी 2 आदमी आए हुए हैं। मान लीजिए कि ये मेरा घर मेन रोड पर है, गांव के मेन रोड पर, और एक आदमी का घर कम से कम 150 मीटर दूर है, उसके लिए आरसीसी रोड अकेले बनाया गया है। वहाँ हमने लोगों से बात किया कि जैसे यहाँ कैसे होता है, सोसाइटी में इतना % आप दो, इतना % कॉर्पोरेशन देगी, इतना कुछ नहीं, ओनली गवर्नमेंट ने बनाया है ऐसे लोगों का घर। तो देखकर मैं तो यहाँ बताने वाला हूँ कि यहाँ के रोड से अच्छा गांव के, खास करके 6 लेन जहाँ पर है अच्छा है, 4 लेन है जहाँ पर अच्छा है, सिंगल भी लेन है जहाँ 2 गाड़ियों आने जाने का, एक भी गड्ढे नहीं। गड्ढे कहाँ मिले हैं, सब झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के काम रोड के चल रहे हैं, ब्रिज का निर्माण चल रहा है, उसके अलावा कहीं भी हमको कोई रुकावट नहीं मिला। तो ठाकुर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं डेवलपमेंट है, लेकिन जो बिहार का जो मुद्दे थे, जैसे पलायन का मुद्दा है, तो वो मुद्दा फिर SIR का मुद्दा था, वोट चोरी का मुद्दा था, ये सब मुद्दे क्यों फोकस में नहीं आए और लोगों ने सुशासन की तरफ ही गए? देखिए, वोट चोरी का कोई मुद्दा था ही नहीं। वोट चोरी का मुद्दा रहता तो कर्नाटक में, हिमाचल में ये लोग कहाँ से जीत गए? जो लोग ले करके घूमते हैं इतनी मोटी किताब, ग्रंथ उनके लिए है, वो लोग वहाँ पर क्यों नहीं हुए? जहाँ उनका जीतता है वहाँ बस वोट चोरी नहीं है। वोट चोरी का मुद्दा नहीं था, मुद्दा ये था कि लोगों को भटकाया कैसे जाए, लोगों को किस तरह से, और पलायन। मैं वहाँ एक हमको मौका मिला, अधिवक्ता संघ का एक सम्मेलन था बेतिया में, होटल में, वहाँ संबोधन में मैंने कहा कि बिहार से 3 तरह का पलायन हुआ है। एक तो रोजी रोटी के चक्कर में, जो आप जानते हैं कि लोग अपनी बीवी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके यहाँ 15 से 20 हज़ार में, वो तो मजबूरी में है। एक पलायन हमने देखा है 90 के बाद, जंगल राज का। वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर्स, वेल एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल, वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हाउसेज, कॉन्ट्रैक्टर्स, दूसरे चीज़ों में ट्रेडर, ये सब लोग छोड़कर 1990 के बाद में लालू जी की गवर्नमेंट आने के कहने में कोई शर्म नहीं है, बड़े पैमाने पर उस जमाने में पलायन हुआ था। और वो लोग अभी जिस स्टेट में गए हैं बिहार छोड़ करके, एक आदमी के पास सैकड़ों हजारों लोग काम कर रहे हैं, वो एक दूसरा पलायन था। और वो जो उस समय आए थे उनके बच्चे भी आज लोग, चूँकि हमारे गांव की कंपनी है, सुरक्षा है, हर तरह का सर्विस अच्छा है, फैसिलिटी अच्छा है, तो वो लोग जाना तब भी बंद करेंगे जब ये सारी जो बिहार से बाहर निकली हुई हैं इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन, तब तक, जब तक कि वो बिहार ना लौट जाए, तो वो पलायन रुक जाएगा। ऐसे भी मैं देखा वहाँ पर बिहार में भी मैन पावर की काफ़ी, हमको खुद एक लकड़े के काम के लिए खोजने जाइए, नहीं, यहाँ गुजरात में मिल जा रहा है, वही लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं। एक प्लम्बर नहीं मिल रहा है बिहार में, वही लोग यहाँ आके कम पैसे में काम कर रहे हैं। वही कारपेंटर, वही कड़िया, राजमिस्त्री यहाँ आसानी से मिल जा रहे हैं। आज फ़ोन करूँगा तो कल वहाँ नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक तरह का ये है कि जो लोग पहले आ गए अपना घर दुआ, तो उनके बच्चे भी यहाँ आकर के काम कर रहे हैं। ये तभी होगा जबकि सारे बिजनेसमैन यहाँ से वहाँ चले जाएंगे। ठाकुर साहब, अब आपकी मनपसंद या आपकी विचार की सरकार बोले, वो सरकार तो आ गई। अब वो सरकार हमारी माई बाप होती है और हर बच्चा अपने माँ बाप से कुछ ना कुछ मांगता है कि हमारे लिए अब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब ये जो सरकार आई है, क्या करे बिहार के लिए, क्या मुद्दे हैं कि अब उनको ये काम करने चाहिए? क्योंकि आप तो लोगों से मिले होंगे, लोगों ने आपसे बात भी की होगी। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने सवाल किया, और ये जन जन से लगा हुआ सवाल है। सबसे बड़ा इनको
पलायन वाली जो मैं बता रहा हूँ, जो लोगों की मेंटालिटी है कि घर में नहीं रह के बाहर कमाने जाएंगे, ये बंद करना होगा और उसके लिए वहाँ इंडस्ट्रीज लानी पड़ेगी। हमने वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे साथी लोगों ने किया है, जब एक मोदी जी अकेले, जहाँ न पीने लायक पानी है, न खाने का कोई सामान है, न रहने लायक कोई जगह है, कच्छ का रन बना करके जो डेवलप कर दिए और करोड़ों की इनकम, अरबों की इनकम फॉरेन से और कहाँ से वहाँ आ रही है। तो हमारे यहाँ तो वही गंगा है ना जो इलाहाबाद और काशी से आ रही है, यहाँ से लेके मोकामा और आगे तक। तो इतना बड़ा वहाँ क्षेत्र है और रेती भी ऐसे ही है, वाइट रेती है। वहाँ तो लोग जा कर के स्नान भी कर सकते हैं, पूजा पाठ भी, और हजारों किलोमीटर की दूरी है। और ऐसे ही लाखों हेक्टेयर ज़मीन खाली पड़ी हुई है। एक बहुत बड़ा वहाँ पर पलायन रुकने का ये हो सकता है। हम एक रिपोर्ट बना करके गवर्नमेंट को सबमिट करने वाले, अपने साथी लोग जो गए थे उनको बोले हैं कि वहाँ टूरिज्म का बहुत बड़ा ये है, स्कोप है और इंडस्ट्रीज लाना पड़ेगा। जो इंडस्ट्री जानते हैं कितनी, मैं 20 से 25 शुगर मिल को ये JDU के ये में बंद हो, सॉरी RJD के लालू जी के टाइम में ईख की खेती होती थी, धान के मिल थे वो सब भी बंद हो गए, फर्टिलाइजर बंद कर दिया गया, रिफाइनरी वो एक ही है वहाँ पर, उसकी हालत खस्ता, रंगदारी, ये ऑफिसर से लेके कॉन्ट्रैक्टर से लेकर के जाने में डरते थे, वो सब डर तो निकल चुका है। वो सारी चीज़ों को फिर से व्यवस्थित रूप से NDA सरकार, और बम्पर जीत के पीछे है कि लोगों ने विश्वास किया और सरकार को भी विश्वास पर खड़े उतरना चाहिए, उतरना ही होगा। चाहिए क्या, लोगों ने जब विश्वास करके बच्चे 18 साल से ऊपर के नौजवान, महिलाएं खास करके, वृद्ध लोग, जवान लोग सब वोट किए हैं, यही सोच के किए हैं कि यहाँ डेवलपमेंट का जो स्वरूप जैसे हुआ है उसी तरह से रोजगार भी मिले, घर घर में रोजगार मिले। ठाकुर साहब, एक सवाल मेरा बीच में रह गया था कि जब यहाँ से आप गए बिहार, तो कितने दिन, कितने किलोमीटर, कितने गांव, कितने जिले का प्रवास किया है सर? देखिए, हम लोग अपनी टीम के साथ यहाँ से 2 तारीख को निकले थे, इसी महीने में नवंबर को। हमारे साथ कुछ गाड़ियाँ थी, पहले निकल गई थी, लेकिन हम लोग शुभेच्छा संदेश लेने के लिए आदरणीय जयप्रकाश सोनी जी, हमारे अध्यक्ष महोदय के यहाँ गए, उनसे शुभेच्छा संदेश लेकर के, और प्रचार की कुछ सामग्री उनके ऑफिस में पड़ी थी, वो हमको एक्चुअली लेना था, वो लेकर के गए। और उसके बाद गुजरात के महान संत, गुजरात ही नहीं पूरे दुनिया में, मतलब तो पूरे भारत के केशवानंद जी का हमने आशीर्वाद लिया 2 तारीख को ही, कि आप आशीर्वाद दें कि हम जिस काम में, वो वीडियो भी मैं डाला था, दोनों फेसबुक वगैरह पर बच्चे लोगों ने डाला था, वो लेके हमने 6200 किलोमीटर का बाई रोड यात्रा किया। हमको जैसे लोग बताए थे कि जाके बीजेपी ऑफिस में बताना है कि आप आए हैं, हम बोले वो सब नहीं करेंगे, वो करेंगे तो हमारा काम, क्योंकि हम खाली अपने गांव और अपने ज़िले के लिए नहीं गए थे, हमने अपना होमवर्क कर दिया था कि कहाँ से एंटर करना है, कहाँ निकलना है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, किस तरह का प्रॉब्लम है, उसका सूची बना करके हम यहाँ से 4 तारीख की सुबह पहुँचे हैं रोहतास, कैमूर, रोहतास, भभुआ, सासाराम होते हुए अलवर के रास्ते, वहाँ 2-3 विधानसभा। और हम लोग जनरली ऐसा नहीं कि कहीं पहचान में जाते थे, जहाँ हमको पता था कि ये लोग अगेंस्ट में हैं बीजेपी के, वहीं जा कर के थोड़ा ब्रेन वॉश की, भाई गुजरात से हम लोग आए हैं, हाथ जोड़ करके। ऐसे करते करते फिर एक बार निकले, दूसरे दिन 5 तारीख को निकले, दानापुर, आरा, बक्सर और ये थरारी वगैरह क्षेत्रों का भ्रमण करके हम लोग पटना आए। फिर वहाँ से हम लोग निकले तो छपरा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बेतिया, अरेराज में रात्रि विश्राम की एक मित्र के यहाँ। इसके बाद निकले वहाँ से तो रक्सौल वगैरह होते हुए काफ़ी जगहों पर, फिर पटना आए, फिर मुजफ्फरपुर गए। तो ऐसे करके हमने जितना भी, लेकिन ईश्वर का शुक्रिया है और मोदी जी, योगी जी की और पूरा भाजपा का, और ख़ास करके इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है मनोज जी, उसको सब लोग भूल जा रहे हैं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जो कार्यक्रम भारत के
अन्य अन्य हिस्सों में सब 77 प्लेसेज हुआ, उसमें बिहार दिवस मनाया गया है। लोग हमसे पूछते थे, आप भी पूछते थे कि बीजेपी को क्या हो गया, क्यों मना रहा है। तो ये बहुत पहले से चला, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पहली बार जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत बिहार दिवस मनाया गया। और गुजरात के इंचार्ज हमारे आदरणीय एक्स होम मिनिस्टर गोवर्धन भाई झड़पिया जी थे, इतना मेहनत किए, एक एक जिले में। गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए हजारों लोग पहुँच गए थे वहाँ छठ पूजा में, ये दीपावली में। वो लोग भी ना, यहाँ की इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर थी। छठ अभी इलेक्शन के बाद धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम आदरणीय गोवर्धन भाई पे, यहाँ पर हमारे डॉक्टर मनोज सोनी जी, आप भी कार्यक्रम में आए थे। ये लोग बोले थे 5-7 हज़ार लोग, 10,000 से ज़्यादा लोग हो गए इतने कम समय में। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे भूपेंद्र भाई पटेल ने एज ए मुख्य अतिथि के रूप में आके 4 चांद लगा दिया। तो मैं बोलता हूँ कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी इसका श्रेय जाना चाहिए। ठाकुर साहब, जानकार यही बता रहे हैं कि आप जैसे बताया शुरुआत में कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव जीता गया, लेकिन जो राजकीय पंडित हैं उनका कहना है कि आप जैसे लोग जो गांव-गांव गए, ऐसे हजारों लाखों लोग जो गांव-गांव गए, और ये बीजेपी का जो पूरा प्लान ऑफ एक्शन था कि हर एमपी हर मिनिस्टर वहाँ पहुँच रहा है, इसकी बदौलत लोगों तक आप बात पहुँचा पाए। देखिए भाई, ये तो बात सही है कि ये लोग पूरे लगे हुए थे। ये कौन पार्टी नहीं करती है अपनी पार्टी को जिताने के लिए। हमारे यहाँ से करीब करीब बहुत लोग गए थे, गुजरात से अन्य स्टेट के भी मिनिस्टर आए थे। बट देखिए, वो लोग का बहुत लिमिटेड ये था। वो किसको जानते हैं, कितनी सभाएं वो लोग किए। वो लोग बैठ के गुड गवर्नेंस का जो उनके पास स्किल है, कैसे इलेक्शन का, वो बैठ करके वो लोग प्लानिंग करते थे और लोग बाकी लोग सब एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन मोदी जी का चेहरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, योगी जी का, और बीजेपी में जैसे बोला मैं बताया अमित शाह जी का, और आदरणीय CR पाटिल जी का भी, ये 4-4 चाणक्य बैठे हुए थे। बिहार में एक ही चाणक्य नहीं थे। उनकी नीतियों के आधार पर ये इलेक्शन जीता गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे DN ठाकुर जी, और बिहार समाज के अग्रणी भी हैं, और जब बिहार चुनाव था तो ये बिहार में भी काफ़ी घूमे हैं, वहाँ के लोगों को जाना है। इस पूरे चुनाव का जो परिणाम आया है उस पर इनका कहना है कि एक कारण है सुशासन, और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। और साथ ही साथ जो बिहार की समस्या है पलायन, उस पर भी वो खुलकर बात कर रहे हैं कि अब जो सरकार बनी है उसको सबसे पहले इस पलायन के मुद्दे पर ही काम करना चाहिए।